हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय न्यू वीडियो। गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन के रिक्रूटमेंट के बारे में। गाइस, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन के मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आती है, एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। इसने जो सीए और सीएमए क्वालिफाइड और सेमी क्वालिफाइड कैंडिडेट दोनों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली है। गाइस, यहाँ पे इवन यहाँ पे एक्सपीरियंस और फ्रेशर कैंडिडेट दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, यहाँ पर इवन यहाँ पे कोई एग्जामिनेशन नहीं रखा गया है, यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है, उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा और आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर फॉल करती है। गाइस, इसने 29 नवंबर 2023 को ये रिक्रूटमेंट नोटिस इशू किया था। गाइस, यहाँ पे इसमें टोटल जो वैकेंसी है, गाइस डीजीएम के लिए एक वैकेंसी है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए 2 वैकेंसी है, जूनियर अकाउंट्स मैनेजर के लिए 1 वैकेंसी है और सेक्शन ऑफिसर के लिए 3 वैकेंसी है। गाइस, ये सभी अनरिजर्व कैटेगरी में। गाइस, इसमें से एक वैकेंसी जो है एससी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व की गई है। गाइस, मंथली रेम्युनरेशन की बात करें तो गाइस यहाँ पे जो डीजीएम को वो 78,800 की बेसिक पे के ऊपर रिक्रूटमेंट दी जाएगी। गाइस, इसी तरह असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर को 56,100 की बेसिक पे इसी तरह जूनियर अकाउंट मैनेजर को 47,600 के बेसिक पे और सेक्शन ऑफिसर को 44,900 के बेसिक पे रिक्रूट किया जाएगा। इसके अलावा गाइस, बेसिक पे के अलावा आपको एचआरए कन्वेंस अलाउंस है, वो सभी जो सिटी के हिसाब से आपको पे किए जाएंगे। डीएनएस अलाउंस आपको पे किया जाएगा। इससे डीएनएस अलाउंस 1 साल कंप्लीट होने के बाद आपको उसका इंक्रीज भी किया जाएगा। गाइस, यहाँ पे अदर अलाउंसेस की बात करें तो गाइस यहाँ पे आपको एलआईसी का कुछ रिम्बर्समेंट 500 रुपए पर मंथ के, जितना भी आप कोई भी एलआईसी पॉलिसी ले सकते हो गाइस, उसका रिम्बर्समेंट आपको रिसिप्ट के बेसिस पे किया जाएगा। गाइस, यहाँ पे मोबाइल अलाउंस मीन आपको मोबाइल का रिम्बर्समेंट 750 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको रिम्बर्स किया जाएगा इनकेस ऑफ डीजीएम असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर और जूनियर अकाउंट्स मैनेजर के लिए। गाइस, और 500 रुपए का सेक्शन ऑफिसर को रिम्बर्समेंट किया जाएगा। यहाँ पे हेल्थ बेनिफिट अब भी दिया जाएगा। गाइस, यहाँ पे 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको ओपीडी फैसिलिटी के लिए रिम्बर्समेंट दिया जाएगा। गाइस, इसी तरह 500 रुपए पर मंथ का आप हेल्थ पॉलिसी कोई भी ले सकते हो, उसका रिम्बर्समेंट आपको ओरिजिनल रिसिप्ट के बेसिस पे आपको किया जाएगा। इसमें अगर आपको कहीं भी ड्यूटी पे भेजा जाता है तो उसके लिए टीए आपको पे किया जाएगा, जो भी नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे किया जाता है उस हिसाब से। गाइस, रेंटल हाउस एंड होटल की फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप कहीं ड्यूटी पे जाते हैं तो कंपनी के जो भी गेस्ट हाउस होंगे वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। लीव की बात करते हो गाइस, यहाँ पे पूरे 15 दिन की लीव, अगर आपने 6 महीने काम किया तो 8 दिन की कैजुअल लीव भी आपको साल में मिलती है। गाइस, यहाँ पे वीकली ऑफ जो भी नॉर्मली सभी को मिलता है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे मेटर्निटी बेनिफिट जो फीमेल कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, गाइस यहाँ पे एक कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। गाइस, इनिशियली आपको 1 साल के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रिक्रूट किया जाएगा। गाइस, यहाँ पर एक तरीके से इसके मान के चलो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्किंग हो, उसको आपका जो पीरियड होगा 1 साल के लिए रखा जाएगा, उसको एक्सटेंड किया जाएगा आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे। इवन आपकी अगर जिसके अंडर आप काम कर रहे हो एचओडी आपके परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हुआ और उसने रिकमेंड किया तो आपका जो कॉन्ट्रेक्चुअल है वो आपको जो आप जिस पोजीशन आप रिक्रूट किया उसको हायर लेवल पे भी आपको प्रमोशन भी दिया जा सकता है। मीन्स एक तरीके से मान के चलो प्योरली एक प्राइवेट जॉब होगी। गाइस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा पर एक प्योरली प्राइवेट जॉब का होगा। गाइस, यहाँ पे उसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। गाइस, यहाँ पे डिप्टी मैनेजर जो डीजीएम के लिए रिक्रूटमेंट की जा रही है उसके लिए सी और सीएमए क्वालिफाइड कैंडिडेट रिक्वायर्ड है। गाइस, यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करते हैं। गाइस, यहाँ पे 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है किसी भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिसका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा का होगा। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की बात करते हैं यहाँ पे अकाउंटिंग, टेंडर, कॉन्ट्रेक्चुअल, क्लाइंट मैनेजर, टैक्सेशन, ऑडिटिंग और प्रिपरेशन ऑफ एमआईएस से रिलेटेड, मतलब जो भी फाइनेंस का काम है वो आपको उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये जनरली हाई एज के कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम एज देखिए 55 ईयर रखी गई है, मींस जिसको काफी एक्सपीरियंस है वही अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की जो रिक्रूटमेंट है उसमें सी और सीएमए मांगे, उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। मींस यहाँ पे फ्रेशर चार्ट जिसने मिनिमम 2 साल काम कर लिया है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 55 साल की इसके लिए भी एज रखी गई। एज जो कंसिडर की जाएगी 1 नवंबर 2023 को की जाएगी। यहाँ पे इसके लिए भी फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस जो मांगेगा वो सेम उसी में ही है कि वेंडर कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स, इनवॉइसिंग, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स, जीएसटी रिटर्न, ऑडिटिंग और प्रिपरेशन ऑफ एमआई से रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पे। इसी तरह जूनियर अकाउंट्स मैनेजर के लिए जो सीए, सीएमए, आईसीडब्ल्यूए ही यहाँ पे रिक्वायर्ड है। गाइस, यहाँ पे इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, मींस यहाँ पे आप फ्रेशर भी ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। 35 साल की एज इसमें रखी गई है यहाँ पे। इसी तरह सेक्शन ऑफिसर के लिए, गाइस सेक्शन ऑफिसर के लिए भी बीकॉम प्लस में सीए या सीएमए इंटर कैंडिडेट्स हैं या फिर आप एमकॉम भी हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर इस केस में इन सभी केस में आपको 6 साल का एक्सपीरियंस होगा। पर यहाँ पे एक और अच्छी चीज है गाइस, अगर सी और सीएमए कैंडिडेट्स भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। यहाँ पे लिखा फ्रेश, मींस सीए और सीएमए कैंडिडेट्स अगर इसके लिए अप्लाई करते हैं
तो उस केस में कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी गाइस यहाँ पे। तो इसमें फील्ड एक्सपीरियंस में आपको मेंटेनेंस ऑफ बुक्स, इंटरनल चेकिंग ऑफ वेंडर्स एंड कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन, नॉर्मल अकाउंटिंग वर्क रहेगा गाइस यहाँ पे। एज की बात करते हैं गाइस, यहाँ पे 50 ईयर मैक्सिमम एज रखी गई, मींस काफी हाई रखी गई गाइस यहाँ पे एज भी। तो इसके लिए अगर आप एलिजिबल हो तो अप्लाई कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात कर लेते हैं गाइस, यहाँ पे जो भी डिप्टी मैनेजर है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, इनको आपको मुंबई में पोस्टिंग मिलेगी, महाराष्ट्र स्टेट ऑफिस उसके कॉर्पोरेट ऑफिस में आपको पोस्टिंग दी जाएगी गाइस। इसी तरह जूनियर अकाउंट्स मैनेजर को कर्नाटका स्टेट ऑफिस में आपको पोस्टिंग दी जाएगी गाइस यहाँ पे। ठीक है। एज की बात करें तो गाइस यहाँ पे एससी, क्योंकि यहाँ पे एक वैकेंसी जो एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, तो वहाँ पे रिलैक्सेशन अगर आप अवेल करना चाहते हैं रिलैक्सेशन ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे देना पड़ेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं गाइस, यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है गाइस यहाँ पे। डेट एंड टाइमिंग, प्लेस ऑफ वॉक इन इंटरव्यू गाइस यहाँ पे मेंशन किया गया है। आपका अगर डिप्टी मैनेजर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 4/1/2024 को आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा। ओनली ऑन द डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू उसी दिन आप रजिस्ट्रेशन करना है गाइस यहाँ पे। और ये एड्रेस दिया हुआ नेवी मुंबई में आपका इंटरव्यू होगा। इसी से असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए 5 जनवरी को होगा आपका, जूनियर अकाउंट्स मैनेजर के लिए 5 जनवरी को, सेक्शन ऑफिसर के लिए 8/1/2024। इन सब का एड्रेस एक ही है गाइस यहाँ पे, नेवी मुंबई में इसका इंटरव्यू होगा गाइस यहाँ पे, इसको आप देख लेना गाइस। जैसे ही आपका इंटरव्यू हो जाएगा, उसमें इंटरव्यू के लिए आप जाएंगे, वहाँ पे प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग ऑफ योर एप्लीकेशन, मींस जो यहाँ पे नीचे एप्लीकेशन दी गई है पहले वो आपको चेक की जाएगी, आपकी एलिजिबिलिटी के बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा, जो वहाँ पे भी मार्क्स के बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे ये भी लिखा हुआ कि आपको कोई भी टीडीए नहीं दिया जाएगा। आप वहाँ पे अपेयर करने के लिए आउट स्टेशन कैंडिडेट्स कुछ भी अपेयर करना चाहते हैं तो उसको अपनी कॉस्ट पे वहाँ पे जाना पड़ेगा गाइस यहाँ पे। कुछ सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट भी आपको सबमिट करने पड़ेंगे, जिसमें कुछ तो मैंडेटरी है, कुछ रिकमेंडेड है गाइस यहाँ पे। मैंडेटरी की बात करें तो इसमें आपके क्वालिफिकेशन के जो भी प्रूफ है वो मैंडेटरी है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ मींस 10th की जो मार्कशीट है वो मैंडेटरी होगी गाइस यहाँ पे। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एससी कैंडिडेट्स हैं तो बेनिफिट लेना चाहते हैं एज का, तो उस केस में कास्ट सर्टिफिकेट होगा गाइस। 2 पासपोर्ट साइज फोटो होंगे। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अगर आपने एक्सपीरियंस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। इसी तरह कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको गेजेटेड ऑफिसर से देना पड़ेगा यहाँ पे। रिकमेंडेड डॉक्यूमेंट्स कुछ ऐसे हैं कि अगर आपने एक्सपीरियंस दिखाया हुआ है गाइस, उसकी पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप एम्प्लॉयमेंट लेटर आपको जो भी इशू किया गया प्रीवियस एम्प्लॉयर वो आपको देना पड़ेगा। फॉर्म 16 की कॉपी एक रिकमेंडेड है गाइस यहाँ पे, मैंडेटरी नहीं है गाइस, पर आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो आपको ये चीजें दिखानी पड़ेगी गाइस यहाँ पे कि आपने ऑलरेडी वर्किंग थे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस गेन किया है। इसी तरह आप ईपीएफ का मेंबर है, उसका पीएफ नंबर भी आपको शो करना पड़ सकता है, क्योंकि मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे पीएफ मैंडेटरी, तो उसकी वजह से वो क्रॉस चेक कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद आपका जैसे ही आप सिलेक्ट हो जाएगा, आपको एक मेडिकल एग्जामिनेशन भी कराना होगा, जो कंपनी आपको बोलेगी, जो वो एग्जामिनेशन आपको कराना पड़ेगा, पर वो अपनी कॉस्ट पे कराना पड़ेगा, उसका कोई रिम्बर्समेंट नहीं होगा गाइस यहाँ पे। ठीक है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो होंगे उसको ज्वाइनिंग लेनी पड़ेगी मैक्सिमम 30 डेज में, मींस जैसे आपको अगर रिक्रूटमेंट दी जाती है तो विद इन 30 दिन में आपको ज्वाइन करना पड़ेगा यहाँ पे। सिलेक्शन प्रोसेस अभी तो इंटरव्यू के लिए रखा गया है गाइस, पर अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन काफी ज्यादा आती है तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशन पास राइट्स है कि वो ग्रुप डिस्कशन या अदर और कोई एलिमिनेशन राउंड भी रख सकते हैं गाइस यहाँ पे। उसके अलावा अगर आप जूनियर अकाउंट्स मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में आपका सिलेक्शन जो होगा इंटरव्यू एंड मार्क्स ऑब्टेनिंग इन सीआर आईसीडब्ल्यू में जो भी आपने मार्क्स हो उसके बेसिस पे, मींस जितने अच्छे मार्क्स होंगे उसकी उतनी ज्यादा आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। और उसके अलावा इंटरव्यू के मार्क्स भी यहाँ पे देखे जाएंगे गाइस यहाँ पे। ये जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर के लिए, तो बाकी के लिए नॉर्मल आपका इंटरव्यू के बेसिस पे आपको लिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अदर उसमें क्या है, आपको कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करना पड़ेगा गाइस 1 ईयर का, इनिशियली फॉर 1 ईयर, और जो उसको एक्सटेंड भी किया जाएगा। तो ये आपका इनिशियली 1 पीरियड का रहेगा, उसको आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे एक्सटेंड भी किया जाएगा, आपकी रेम्युनरेशन नेक्स्ट ईयर से रिवाइज भी हो जाएगी। तो एक तरीके से मान के चलो पूरा प्राइवेट जॉब रहेगा गाइस यहाँ पे। इवन आपको कहीं ट्रांसफर भी कर सकते हैं, जल्दी नहीं करेंगे पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रांसफर भी कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। उसके अलावा आपको एक बॉन्ड भी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा जो कि 50,000 रुपीज का होगा। 100 रुपए के स्टैंप पेपर आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा 1 साल के लिए, और जैसे जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एक्सटेंड किया जाएगा उसी हिसाब से आपको वो जो बॉन्ड है उसको भी एक्सटेंड करना पड़ेगा गाइस यहाँ पे। ये सभी मैंडेटरी थी गाइस यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्मेट की गाइस। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया हुआ है, इसमें आपको यहाँ सारी चीज डिटेल किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं आपको सब कुछ यहाँ पे। एज लिखी हुई 1 नवंबर 2023 को यहाँ पे आपकी एज होगी, सब कुछ यहाँ पे आप फिल कर लेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अदर कोई क्वालिफिकेशन है, क्या क्या एक्सपीरियंस है गाइस, वो सभी चीजें मैंडेटरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से उन सब पे टिक मारना है गाइस, उनको अटैच करना है। रिकमेंडेड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे टिक मारना है। इसी तरह अगर एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं और आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो उस केस में आपको इस फॉर्मेट में अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा गाइस। तो गाइस ये थी टोटल रिक्रूटमेंट। Guys, hope you find this video informative. Please like, share and subscribe my channel. Thank you friends.